हनुमान जी ने बाल्यकाल में बाल ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था, लेकिन रामायण में हमें उनके पुत्र का वर्णन मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है लंका दहन के बाद, जब हनुमान जी लंका से वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने देह की गर्मी को शांत करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई। तब उनके पसीने की कुछ बूंदें एक मगरमच्छ के मुंह में जाकर गिरी। कुछ समय बाद अहिरावण उस मगरमच्छ को पकड़कर पाताल लोक ले गया। उसके उपरांत जब मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया, तब उसमें से वानर रूप में एक बलशाली बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अहिरावण ने मकरध्वज रखा और बच्चे को अपने पास रख लिया। जब मकरध्वज बड़े हुए तो उन्होंने महल की पहरेदारी करना शुरू कर दिया। रामायण के अनुसार जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और उन्हें पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ने उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे और उनकी मुलाकात अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। अपने पुत्र होने की जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद जब हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को छुड़वाने के लिए महल के अंदर जाना चाहा, तब मकरध्वज ने मना कर दिया और मकरध्वज के मना करने पर दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में हनुमान जी ने मकरध्वज को हरा दिया और इसके बाद अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को बचाया। जब भगवान श्री राम को हनुमान जी के पुत्र का ज्ञात हुआ, तो उन्होंने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और श्री राम के कहने पर हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया और दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे के गले लगे। जिसके बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कांधे पर बैठाकर पाताल लोक से चले गए।